प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और आशा करते हैं आप सभी लोग आनंदमय होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, छुट्टियों का मौसम है, स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, बहुत सारे बच्चे घूमने के लिए बाहर चले गए हैं, बहुत सारे बच्चे घर पर हैं। तो उनका अभी भी मन अगर नहीं लग रहा है कुछ करने में, कुछ नया सीखने के लिए, तो आज मैं उन सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो काफी यूजफुल होने वाले हैं आपके लाइफ में। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, अगर तैयारी करना चाहते हैं आप बैंकिंग की, पुलिस की, या जहां भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मैथ्स से इस तरह के प्रॉब्लम दिखेंगे और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आज मैं आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा मात्र 30 सेकंड के अंदर, कैसे आप इसको सॉल्व कर लें। तो अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जुड़े रहिए ऐसे ही मजेदार शॉर्ट ट्रिक्स को सीखने के लिए, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, और उन सही बच्चों के लिए जो इस समर वेकेशन में कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, जो अलजेब्रा का शॉर्ट ट्रिक्स है। और ये सारे फार्मूले एप्लीकेबल है 100%, किसी भी वैल्यू का वैल्यू गिवन हो, अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर ये वैल्यू गिवन है तो 100% ये सारे फार्मूले एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह के फार्मूलों को हम लोग जनरेट भी करते हैं लॉन्ग मेथड से, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक्स निकलता है। तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, और इसका अगर शॉर्ट ट्रिक्स पे यूज करना हो तो कैसे शॉर्ट यूज करेंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स की, तो इसीलिए आज हम शॉर्ट ट्रिक्स पे बात करेंगे और कैसे इसको मात्र 30 सेकंड के अंदर हल करेंगे, और आपको ये मार्क्स दे देगा एसएससी और बैंकिंग में 100%। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज का वीडियो। बच्चों, अगर आपके पास मान लीजिए कोई वैल्यू गिवन हो x प्लस 1/x के फॉर्म में, x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन हो, कोई भी वैल्यू मान लीजिए a मैंने मान लिया है, लेट्स से इसको मैंने मान लिया है, कोई जरूरी नहीं कि आप a ही मानिए, b मानिए। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो, सपोज दैट कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, अगर किसकी x प्लस 1/x की कोई वैल्यू गिवन हो, और अगर आपसे पूछे कि बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग कैसे निकालोगे? समय लगेगा, 1 से 2 मिनट ले लोगे, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना समय नहीं रहता है कि आप उसके लिए एक एक क्वेश्चन के लिए इतना समय दे पाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फिर आपके छूट जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 25 क्वेश्चंस मैथ के रहते हैं बच्चों, और मात्र आपको 1 घंटे में ही 100 क्वेश्चंस के अंदर रहते हैं। तो कितना डिफिकल्ट है सोचिए एग्जाम, और कितनी तेजी से आपको करना रहता है। ऐसे अगर बात करें हम बैंकिंग की, तो बैंकिंग में भी 100 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस मैथ के रहते हैं, और उसमें भी आपको ऐसे ही आपको समय कम मिलता है, 1 घंटे का समय, उसमें 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो समय कितना अल्प रहता है, ध्यान दीजिए। तो इसी चीजों को सीखने के लिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स सिखाया जाता है, और इसी शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे आप लोग एसएससी बैंकिंग में अच्छे मार्क्स मैथ्स में गेन कर सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए आज इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कि अगर आपको मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना हो, तब कैसे निकालोगे, या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करना हो, तब कैसे आप निकालोगे, या फिर अगर आपको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू निकालनी हो, अगर यही वैल्यू गिवन हो, तब कैसे निकालोगे, या फिर आपके पास x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू निकालनी हो, तब आप कैसे इसको निकालोगे। बच्चों, आप इसको लॉन्ग मेथड से निकालोगे तो जरूर है कि ये आपका हो तो जाएगा, लेकिन समय कहीं ना कहीं बहुत लेगा। आज मैं आपको इसको बस शॉर्ट ट्रिक्स के कुछ फार्मूले लिखाने वाला हूं। अगर उस फार्मूले को याद रखकर आप इसको सॉल्व करते हैं तो छुट्टियों में आप इसको आंसर को हल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू a गिवन हो, तो बच्चों अगर आपके पास कहा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना है, जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर और उसमें से मात्र 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा फार्मूला है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, अगर इसकी वैल्यू a गिवन हो, तो जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर निकालिए, उसमें से 2 लेस कर दीजिए, आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका हम एग्जांपल लेकर के भी प्रैक्टिस करेंगे, पहले सारे फार्मूले ध्यान से देख लीजिएगा।
यही बात करें अगर हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको? इसका कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू गिवन है उसका क्यूब लिखिए और माइनस उसके जो वैल्यू गिवन है उसका 3 गुना यहाँ पर घटा दीजिए। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है उसका क्यूब और माइनस कर देना है इसका 3 टाइम्स, यानी 3 into a। बस आपका आंसर आराम से इसका आंसर आ जाएगा और बहुत ही इजी वे में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अभी इसका भी हम लोग एग्जांपल लेकर चेक करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू की बच्चों। अगर ये वैल्यू निकालनी हो, अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया हो, तब कौन सा फार्मूला यूज करोगे? तो आप इसका एक फार्मूला यूज कर सकते हो कि a इसका 4 टाइम्स लिखोगे a पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। ये फार्मूला है बच्चों, डायरेक्टली इसकी वैल्यू जो भी गिवन होगा यहाँ पर इस पर रख करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो और आंसर बिल्कुल 100% आपका सही और सटीक होगा। इसमें कोई भी इफ और बट लगने की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया 100% अप्लीकेबल सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो ये सारे फार्मूले आपको 100% अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। अगर बात करें बच्चों x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की, तो बच्चों बहुत ही इजी भी इसका फार्मूला है कि इसका a पावर 5 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर नहीं बच्चों, यहाँ पर क्यूब लिख दीजिएगा। a पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a और इस वैल्यू रखने पे, जो भी वैल्यू गिवन होगी इसको रखने पे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए एक एक करके हम आंसर को निकालने का प्रयास करते हैं और चारों का फार्मूला देखते हैं कि चारों एप्लीकेबल है या नहीं। चलिए देखते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास क्या गिवन है, मान लीजिए आपके पास गिवन है इफ गिवन है x प्लस 1/x बराबर, मान लीजिए मैं 3 लेता हूं। मेरे पास क्या गिवन है बच्चों? 3 गिवन है। मेरे पास वैल्यू गिवन है x प्लस 1/x की 3 गिवन है बच्चों, और मुझे निकालना है क्या? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों? हमने कहा जो भी वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर, उसमें से 2 घटा लीजिए। तो क्या करेंगे? 3 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। यही आपका आंसर हो गया। कितने आराम से इसका आंसर आप लोग ला सकते हो, बहुत ही इजी वे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसी के सेकेंड पार्ट की कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालिए, तो बच्चों क्या करोगे? फॉर्मूला गिवन है a क्यूब में से 3a घटा देना है। तो a क्यूब का मतलब जो भी गिवन है उसका क्यूब, तो गिवन क्या था? 3 का क्यूब लिखेंगे और माइनस 3 इंटू a की जगह पे 3 लिखा है, 3 लिख देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 3 का क्यूब 27 और माइनस 3 3 9 और वैल्यू क्या आ जाएगा? 18। यही आपका आंसर है। ठीक है, कितने आराम से आप इस सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। देखने में लग रहा है कितना सटीक, कितना आंसर, कितना इजी वे में हम इसको निकाल सकते हैं। अगर यही बात करें हम थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में कहा है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 और कहा जाए कि इसका वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे? सीधे फॉर्मूला लिखा हुआ है a पावर 4, a की वैल्यू क्या गिवन है? 3, तो 3 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व करेंगे। 3 का पावर 4 मतलब 81 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 4 जा 36 प्लस 2। ऐड कर लेंगे प्लस प्लस को तो 83 हो जाएगा माइनस 36। सॉल्व करेंगे बच्चों, 30 में 6 गया 7, 7 3 गया 4। यही आपका 47 इज द राइट आंसर। कितने आसानी से इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर ये थोड़ा सा फार्मूला एक बार याद कर ले तो। ठीक है, इसका मैं भी आपको लॉन्ग मेथड भी सिखा दूंगा, कहां से ये सारे फार्मूले बने और कहां से आते हैं, तो वो आपको मैं अगले वाले आने वाले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स में बता दूंगा। और आप इसको कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपको पता है तो ये तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपका गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनते हैं और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत इजी वे में आप इसको निकाल सकते हो। अगर यही मैं बात करूं इसके फोर्थ पार्ट की कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। क्या गिवन था? a पावर 5 मतलब 3 के पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 का क्यूब और प्लस 5 इंटू 3 कर देना है बच्चों, और इसको सॉल्व कर लेना है। 3 का पावर 5 का वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 का क्यूब हो गया 27, इसका क्यूब स्क्वायर हो गया 9 9 7 जा 63। कैरी आ गया बच्चों आपका
6 9 हो जाए 18 और 6 24 243 इसका आंसर। ठीक है, माइनस 3 का क्यूब हो गया 27 5 जा बच्चों कितना होता है 27 5 जा होता है 135 और प्लस 15 और 243 ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा कितना बच्चों 8 आ गया 5 आ गया और 2 आ गया और इसमें से हम 135 माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 8 में से 5 गया 3 5 में 3 गया 2 और 2 में से 1 गया आपका 123 इज द राइट आंसर। सोचिए कभी आपने इसका फार्मूला देखा भी नहीं होगा, सॉल्व भी नहीं किया होगा, इस तरह के फार्मूला कितने इजी वे में आप इसको निकाल सकते हो चुटकियों में। ठीक है, और बहुत इजी वे में इसको निकाल सकते हैं और भी इससे इजी वे में हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख सकते हैं, लेकिन उसको आने वाले वीडियोस में जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो इसका मैं और भी मेथड बता दूंगा कि कहां से ये सारे फार्मूले बने हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना अगर सीख गए होंगे तो मैं एक क्वेश्चन आप इसको ट्राई कीजिए घर पर और ट्राई करने के बाद बताइए क्या ये सारे फार्मूले आपको इजी लगे या नहीं और क्या ये सही में सच में आपके एप्लीकेबल है इस तरह के प्रॉब्लम पे है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन है इफ x plus 1 upon x is equals to 2। आप सरप्राइज रह जाओगे कभी आप क्वेश्चंस में जो देने जा रहा हूं ये सरप्राइज होगे क्वेश्चंस लगाने के बाद और कहोगे कि यस सर सरप्राइज तो हुआ, ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ। तो इस पॉसिबिलिटी को इस सरप्राइज को बताने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊंगा और आपसे डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं कि इफ x plus 1 upon x equals to 2 हमें फाइंड करना है क्या फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और फाइंड करना है x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 और फाइंड करना है x पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5। और इन सारे जब वैल्यूज को आप निकाल के चेक करना देखना 100% श्योर है कि आप सरप्राइज जरूर होगे और कहोगे सर ऐसा हुआ कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल। तब आपके सर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ और क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बिना देखे आप कैसे इसको ट्रिक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आपका शॉर्ट ट्रिक्स अगर काम हुआ, अगर यूजफुल है और एप्लीकेबल है, इस तरह के प्रॉब्लम्स पे अलग अलग नंबर्स ले करके आप ट्राई कर लीजिएगा। ये आपके सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूजफुल लगेंगे और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, शॉर्ट ट्रिक्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो इस समर वेकेशन में कहीं नहीं घूमने जा रहे हैं और घर पर बैठ के कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। चैनल का नाम है अमित गुप्ता क्लासेस। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस की या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन को देखने को मिला होगा, अभी तक नहीं लगा पाए होंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं कोचिंग करने बाहर जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, हमने भी कोचिंग किया लेकिन मैंने देखा कि सारे कोचिंग में इतना ही फालतू चीज चलती हैं, कुछ चीजें पढ़ाते कम है, छुट्टियां ज्यादा होती है, तो मैंने कोचिंग खुद ही छोड़ दिया और कुछ नई चीजें सीखने के लिए मैं बुक्स बाहर से खरीद के सेल्फ स्टडी करते करते कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते सीखते कुछ नए नए फार्मूले मुझे पता हो गए और जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और भी ऐसे बहुत सारे फार्मूले हमारे पास हैं, मैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और बने रहिएगा हमारे चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर करके सरप्राइज अगर हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।